चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 8 के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है जंतुओं में जनन डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमने एक ही भाग डिस्कस किया है, आज हम इसका भाग नंबर दूसरा डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले भाग की बात करूं तो मैंने आपको पिछले भागों में वास्तविकता में जनन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है ये बताइए। फिर मैंने आपको नर युग्मक मादा युग्मक क्या होते हैं इनके बारे में बताया, और इसके साथ ही साथ मादा जनन अंग व नर जनन अंगों के बारे में आपको बताया मैंने। अब ऐसे मैंने लास्ट में बोला था कि जो पॉइंट्स आज लिखवाए हैं कल मैं आपको पूछूंगा। याद है आपको सबको? अरे हाँ या ना? वेरी गुड, अच्छी बात है। अधिकांश बच्चे तो पढ़ने वाले। चलो पूछना शुरू करते हैं। अब पूछे। चलो, कौन मुझे बताएगा कि जनन क्या होता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्या होता है मुझे बताओ, कौन बताएगा? प्रदीप सोडा, तुम बताओ क्या जाएगी इसकी डेफिनेशन, यहां परिभाषा? हाँ, बैठे बैठे बता दो क्या जाएगा आंसर। वेरी गुड। और कौन बताएगा? चलो ममता तुम बता दो। वेरी गुड, जैसा मैंने लिखवाया वैसा वैसा बोल रही है। इसका मतलब रट्टू तोती, रट्टू नहीं बनना है। चलो जहां संभव अच्छी बात है। तुम्हें याद है रिप्रोडक्शन या प्रजनन या जनन होता क्या है? सजीव द्वारा अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए तथा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। हाँ या ना? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुझे कौन बताएगा कि नर युग्मक क्या होता है? कौन बताएगा? रवि सेन तुम बताओ। केसर, हिना चौधरी। नर युग्मक मैंने कल बताया था, मैंने ध्यान रखने। नर युग्मक ये होता है और मादा युग्मक ये होता है। अब बताओ मुझे तुम, नर युग्मक क्या होता है? केसर, वेरी गुड सर। शुक्राणु को हम नर युग्मक कहते हैं। चलो अब बताओ मादा युग्मक। राजू राम तुम बताओ मादा युग्मक। निर्मा सेन, पुष्पा, महावीर तुम बताओ मादा युग्मक। वेरी गुड। अंडाणु को हम मादा युग्मक कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम मैंने लिखवाया था, क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? ममता, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? डिंब। मादा युग्मक को और क्या बोलते हैं? डिंब। इंग्लिश में हम बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। अच्छी बात है, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, अधिकांश को याद है। अब मुझे कौन बताएगा कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? जिनका नाम नहीं लिया वही बता दो भाई। कौन बताएगा? बताओ बताओ। गंगा चौधरी, मांगू तुम बता दो क्या आंसर जाएगा? महावीर, प्रदीप, करण सेन, रवि सेन, विनोद, बता दो क्या जाएगा आंसर। वेरी गुड, अधिकांश ने सही बताया। सर नर युग्मक यानी शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, और मादा युग्मक यानी अंडाणु, डिंब या ओवम, इसका निर्माण होता है अंडाशय में, यानी ओवेरी में। किसमें? अंडाशय में। वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे आप बताओ निषेचन किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है, निषेचन किसे कहते हैं? कैसे बताओ तुम, किसे कहते हैं निषेचन? चलो वेरी गुड, शाबाश। और कौन बताएगा? मांगू तुम बता दो निषेचन किसे कहते हैं? पुष्पा, गंगा, कौन बताएगा? विनोद बताओ भाई
निषेचन किसे कहते हैं? महावीर, वेरी गुड। किसे कहते? नर तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। नर युग्मक मतलब शुक्राणु, मादा युग्मक मतलब अंडाणु। जब ये दोनों मिलते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। आया समझ में? यहां तक कल हमने पढ़ा था। आगे बढ़े अपन। मैंने कल आपको बड़ा सा हेडिंग दिलवाया था निषेचन। हमने निषेचन की परिभाषा लिखी थी। परिभाषा लिखने के बाद आप या करके दूसरा और परिभाषा लिख लो या इससे संबंधित दूसरा और पॉइंट लिख लो। लिखो आप लिखो, शुक्राणु और अंडाणु का, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होना, संलयन होना निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखिए, नई वाली लाइन से लिखिए। निषेचन के समय, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर, मैं लिख रहा हूं ऐसे, ऐसे लिखना, संलयित होकर, शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं एवं निषेचन के परिणाम स्वरूप, एवं निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का, युग्मनज मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। यहां तक लिख लिया। अब आओ बोर्ड के ऊपर। देखो सिंपली बात, ये है पिता, ये है माता। पिता से नर युग्मक कौन आएगा? शुक्राणु। माता से अंडाणु कौन आएगा? अंडाणु। वैसे शुक्राणु होता है लगभग इस आकार का और अंडाणु होता है लगभग ऐसा। ये दोनों क्या है? ये युग्मक है। ये क्या है? युग्मक। चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, क्या पूरा समझ में आ? ध्यान रखना, जो को आखिर में घड़ी घड़ी बोल रहे हो वो कौन रहा है। मैं ऐसे माता पिता थोड़ा ऐसे लिखता हूं, नर और मादा। नर का मतलब मेल और ये है फीमेल। क्या है? फीमेल। नर से क्या आएगा? शुक्राणु। क्या आएगा? शुक्राणु। शुक्राणु क्या है सर? शुक्राणु अपने आप में युग्मक है। या ऐसे लिख लूं, नर, ऐसे लिख लूं। शुक्राणु क्या है सर? शुक्राणु नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक। मादा यानी स्त्री से क्या आएगा सर? अंडाणु आएगा। क्या आएगा? अंडाणु। अंडाणु क्या है सर? अंडाणु तो मादा युग्मक है। युग्मक, युग्मक आखिर ध्यान रखो, गैमेट बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसमें युग्मक है। अब देखो, नर और मादा युग्मक मिलेंगे, शुक्राणु कैसा होता है? ऐसा होता है। ये मध्य भाग और पूंछ ये होता है शुक्राणु। अंडाणु कैसा होता है? ऐसे गोलाकार। अब ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे। इस मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसे बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। जैसे ये दोनों मिलेंगे
मिलने के बाद नई संरचना बनेगी, उसे बोलते हैं युग्मनज। उसे क्या बोलते हैं? युग्मनज। ध्यान रखना, उसे बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज क्या बोलते हैं? युग्मनज। ये लिखो, ये काम की चीज है। जो मैंने ऊपर लिखा है वो यही है। नर मादा, नर का युग्मक है शुक्राणु, मादा का युग्मक है अंडाणु, दोनों मिलेंगे होगा निषेचन, और नई जो संरचना बनेगी उसे हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। लिख लिया? चलो मैं मिटा रहा हूं, ये ध्यान रखना आपको, काम की चीजें हैं। अब देखो, अब मैं डायग्राम थ्रू समझा रहा हूं। ये है शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। ये होता है अंडाणु। जब शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर धस जाता है या ये दोनों मिलते, पहले ऐसी कंडीशन आती है, फिर क्या होता है, ये शुक्राणु चला जाता है इसके अंदर, पूंछ दूसरी सब बाहर रहती है, इसके अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ये जो क्रिया बनती है, लास्ट में जो एक बनता है उसे बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। शुक्राणु अंडाणु, निषेचन, निषेचन के बाद ये युग्मनज या ये युग्मनज। ये थोड़ा लिख लो भले, समझाए। नर तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। चलो मैं मिटा रहा हूं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो बड़े आगे। वैसे कुछ लाइनिंग है, मैं बोल देता हूं, आप समझ लेना। देखो, निषेचन की प्रक्रिया के बाद मां तथा पिता के, मां के अंडाणु तथा पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, यानी दो मिलते हैं। अतः जो नई संतति बनेगी या जो नया बच्चा बनेगा, उसमें कुछ लक्षण तो उसकी मम्मी के होंगे और कुछ लक्षण उसके पापा के होंगे। ऐसा होता है, कोई टाबरी आपरी मम्मी माथे जावे, कोई पापा माथे जावे, चेहरे में, कान में, नाक में, हाइट में, मोटापे में, कलर में, कोई इनको जावे या ना, तो होते हैं। अपने भाई तथा बहन को देखिए आप, और ये पहचानने का प्रयास कीजिए कि कौन से लक्षण आपके भाई में या बहन में माता से आए और कौन से लक्षण आपके पिता से आए। माता और पिता से क्यों आते हैं? क्योंकि एक भाग होता है जो माता से आता है, जिसे हम बोलते हैं अंडाणु, एक भाग जो पिता से आता है, जिसे बोलते हैं शुक्राणु। अब आप, ये आया समझ में? चलो अब आप आगे लिखो, एक और लाइनिंग लिखो। मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। एक लाइन छोड़ के आप लिखो, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, नीचे वाली लाइन में लिखो, मनुष्य कोमा गाय कोमा कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है। एक लाइन छोड़कर और आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना है, फिर मैं समझा दूंगा। निषेचन का वह प्रकार जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन
मादा के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर होता है, होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, मछली कोमा मेढक कोमा स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में, जैसे जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। चलो आप आओ बोर्ड के ऊपर, अब हम समझते हैं। सिंपली बात, निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन या शुक्राणु तथा अंडाणु का मिलना। शुक्राणु क्या? नर युग्मक, अंडाणु क्या? मादा युग्मक। क्या कहलाता? निषेचन। अब निषेचन के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कितने? 2। पहला है बाह्य निषेचन, सॉरी पहला मैंने क्या आंतरिक लिखा है, चलो आंतरिक, पहला मैंने लिखवाया आंतरिक, लिख नहीं रहा हूं, आंतरिक निषेचन। अरे समझ में तो आ रहा है, हाँ या ना? या ऐसा लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे, ऊपर से चला गया, ऐसा तो नहीं? आएगा आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि हाँ सर थी पढ़ा होता समझ में आसन हमें करावे आप बखान, यही सोच रहे हो आप? हाय ममता तू यही सोच रही? हाँ सर बखान कराओ खुद रहा, पढ़ाना थाना आवे कौन, बखान कराओ, हाँ समझ में आवे को आवे। अरे आ रहा नहीं आ रहा? अरे समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो समझ में आएगा ही आएगा। अरे हाँ या ना? वेरी गुड। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन मतलब देखो, पहली बात है निषेचन मतलब कि ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिल से भी भेड़ा हो सको निषेचन। आंतरिक मतलब कि ये निषेचन का वह प्रकार जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक से मादा के शरीर के अंदर मिले, वो क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। इसके उदाहरण में मैंने क्या लिखा है? मानव। सही बात है, मानव में यही होता है। मानव में शुक्राणु चल के मादा की वेजाइना या योनि से होकर फिर अंडाणु जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है फैलोपियन ट्यूब में, उसके पास जाकर उससे मिलता है। फिर निषेचन की क्रिया वही होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, युग्मन के बाद भ्रूण बनता है। होता कहाँ है? मादा के शरीर के अंदर। फिर तो गर्भ धारण होता है, बच्चा फिर तो 9 महीने पेट के अंदर रहता है। इसका मतलब ये कौन सा निषेचन है? आंतरिक निषेचन। इसके अलावा किसमें होता है? कुत्ते, गाय, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, भले अंडा देती हो लेकिन होता क्या है? आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन का क्या मतलब है? बाह्य निषेचन का मतलब है कि नर और मादा युग्मक बाहर कहीं मिलेंगे। सर बाहर का होगा? सिंपली बात है, आपने मनुष्य का उदाहरण देके बताया कि जब शुक्राणु मादा के पास जाएगा या मादा की वेजाइना या योनि के अंदर जाके फिर वो आगे जहां पर अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब होगी वहां पे जो अंडा होगा उससे सल्लित होगा, मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, तब आंतरिक। बाह्य का मतलब सर बाहर का होकर। मैं एग्जाम्पल देता हूं मछली का, मछली या मेढक की बात करो, मेढक की बात करो, इनमें क्या होता है पता है आपको? इनमें क्या होता है? बारिश की या बसंत की सीजन में अपन देखें, बसंत की सीजन में क्या होता है कि किसी जलीय भाग में, एक तालाब के अंदर, एक पोखर के अंदर या झरनों में, मेढक में एक नर होगा और एक मादा होगी, हाँ या ना? मादा क्या करती है? जहां पर जिस जल के अंदर है वहां पर वो अंडे निर्मोचित करती है, यानी बहुत सारे हजारों की संख्या में अंडे छोड़ती है पानी के अंदर। ये नर भी उस पानी के अंदर शुक्राणु छोड़ता है। क्या छोड़ता है? शुक्राणु छोड़ता है। अब पानी में तैरते तैरते एक दूसरे के पास ये आते हैं और मिल जाते हैं। भाई नर और मादा युग्मकों का मिलना तो निषेचन है। अब ये मिल रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं, लेकिन ये
मादा के शरीर के बाहर मिल रहे, कहाँ मिल रहे, पानी के अंदर मिल रहे। इसका मतलब ये क्या है, बाह्य निषेचन। अरे आयो समझ में आया ना, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये था बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। अरे समझ में आया, चलो वेरी गुड। एक और चीज अपन लेते हैं, एक और चीज लेते सर। अब आपको मैं पूछ रहा हूं मनुष्य के अंदर कौन सा निषेचन होता है, तब तुम बोलोगे आंतरिक निषेचन। आंतरिक कैसे सर, शुक्राणु मादा के अंदर अंडाणु उपस्थित होता है, वहां पे जाके संलिप्त होता है। बाहर तो ऐसे तो मिलते नहीं कि शुक्राणु बाहर आए अंडाणु बाहर आए चलो मिल ली, ऐसा तो होता नहीं। इसका मतलब आंतरिक। क्या मनुष्य में हम बाह्य निषेचन करवा सकते हैं, बाह्य निषेचन करवा सकते हैं या ना, सोचो। क्या मनुष्य में बाह्य निषेचन करवा सकते हैं या ना। बाह्य निषेचन का तात्पर्य है कि अंडाणु और शुक्राणु बाहर आकर मिले, ऐसे ऐसे अपन को दिखाई दे कि ये शुक्राणु है ये अंडाणु ऐसे आके मिल गए। हो सकता है, हो सकता है सर। वो कैसे, आपने नाम सुना है परख नली शिशु, या हम इंग्लिश में आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, ये सुना होगा आपने, सुना है आपने कई अपन। हालांकि आजकल तो आम बात हो गई कि अपने कुछ ऐसी दंपति होती है, यानी कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जिनकी 10-10 15-15 साल से बच्चा हो ही नहीं रहा है, बच्चा हो ही नहीं रहा, फिर 15-20 साल बाद बच्चा हो जाता है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहां पर एक एग्जाम्पल है कि लगभग कितनी उम्र हो गई है, 45-46 साल, अभी बच्चा हुआ, आज शादी की 30 साल में वो बच्चा करवाया उन्होंने इस प्रोसेस से, या टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु प्रक्रम से करवाया। वो कैसे करवाया, कभी कभार क्या होता है, जो नर होता है उसमें शुक्राणु तो सही बन रहे, लेकिन मादा के अंदर अंडाणु बन रहा है, लेकिन अंडाणु जिस नली के अंदर, सिंपली बात मैं बात करूं मादा, तो ये ऐसा होता है कुछ ऐसे करके, ये हम आगे पढ़ेंगे। अंडाणु यहां बैठा है, कहां बैठा है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में अंडाणु बैठा है, लेकिन शुक्राणु योनि या वेजाइना के मार्ग से यहां से चलते चलते आते हैं ऐसे करके, इससे मिलना होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, मतलब यहां पर कुछ न कुछ फंसा हुआ होता है, शुक्राणु से मिल नहीं पाते, शुक्राणु से मिल नहीं पाते। अब मिलाना जरूरी, तब डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस अंडाणु को इस मादा के शरीर से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद शुक्राणु को नर से यानी उस मादा के पति से लेकर इन दोनों को मिला देते हैं। किसमें मिलाते, एक ट्यूब होती है, एक इतनी सी शीशा टीवन इतनी टेस्ट ट्यूब में भी, ये सेम आप परख नली में आपको लैब के अंदर कभी बताऊंगा। परख नली एक इतने के आकार की होती है, इसके अंदर कांच की नलिका होती है जो एक ओर से खुली होती दूसरी ओर से बंद होती, उसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु को वो मिला देते हैं। जैसे उन दोनों को मिलाएंगे, यानी अंडा इसके अंदर रखा, फिर शुक्राणु आएगा चल के एक दूसरे मिल लेते, यानी इसके अंदर चला गया, यानी निषेचन हो गया। और 6-7 दिन बाद जैसे पूर्ण रूप से निषेचन होता है, इसको मादा के गर्भाशय यानी बच्चा दाने के अंदर लगा देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। आया समझ में, इसका मतलब बाहर भी हम करवा सकते हैं, यानी बाह्य निषेचन हम करवा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी के आपको और भी एग्जांपल बहुत से मिल जाएंगे। तो ये था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रम। इसमें मैं एक फुल फॉर्म लिखवा देता हूं, वो आपको ध्यान रखनी है। इस प्रोसेस को वास्तविकता में जो परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं IVF। ये ध्यान रखना है, IVF। इसमें आप लिखो IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दिख रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फुल फॉर्म ध्यान रखनी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अरे दिख तो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं दिख रहा है, नहीं कैसे लिखोगे, ऐसे दिख रहा है, ऐसे लिखना फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसे लिखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लिख लिया? इसमें आप ऐसे करके लिखो, शरीर के बाहर, ऐसे लिखो, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, कृत्रिम निषेचन यानी आईवीएफ होता क्या, आपको पूछा जाए, आपको ऐसे पूछा जाए आईवीएफ की फुल फॉर्म, तब तुम बोलोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अरे फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन। यानी निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? बोलो, निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वंस मोर, एक बार और बोलो, फर्टिलाइजेशन। बोलो, अरे सबके मुंह चलने चाहिए, तुम ऐसे बैठे गधेड़ों की तरह। बोलो, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ममता बोल, फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? सर फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में निषेचन बोलते हैं। अब आपको पूछा जाए आईवीएफ क्या होता है, सबसे पहले तुम ये बोलो सर परख नीली जो शिशु यानी टेस्ट ट्यूब जो बेबी होता है उसके अंदर ये प्रोसेस अपनाई जाती है। तो आईवीएफ का मतलब तुम बोलोगे सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे बोलते हैं। इन यानी अंदर, विट्रो का मतलब है नलिका, ये ट्यूब, यानी इस नलिका के अंदर जो निषेचन होता है वो आईवीएफ कहलाता है। और आप इसको विस्तार पूर्वक कैसे समझाओगे? शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, कृत्रिम का मतलब हम करवा रहे हैं, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बोलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बोलते रहो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अरे बोलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? वेरी गुड। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में यहां तक? वेरी गुड। आएगा क्यों नहीं आएगा? चलो अब हम देखो, हमने क्या किया, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिला दिया, ये प्रक्रिया कहलाती निषेचन। इसके बाद क्या बना? लास्ट में बना क्या था? युग्मनज। हाँ या ना, युग्मनज बना था। अब हम युग्मनज से आगे भ्रूण बनाएंगे, भ्रूण के बाद एक शिशु, बच्चा। अब चलो, अब आप ऐसे लिखो, आगे हेडिंग डालो, भ्रूण का विकास, एक हेडिंग डाल दो, भ्रूण का परिवर्धन, ऐसे लिखो, भ्रूण का परिवर्धन या विकास, या विकास, भ्रूण का परिवर्धन या विकास। इसमें मैं कुछ लिखवा रहा हूं, वो आप लिखो, फिर हम समझेंगे। चलो लिखो इसमें आप, निषेचन के परिणाम स्वरूप, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित, भ्रूण में परिवर्तित होता है, होता है। खड़ी पाई लगाकर लिखो, युग्मनज लगातार विभाजित होकर, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में, कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, बदल जाता है। उसके पश्चात, उसके पश्चात कोशिकाएं इकट्ठी होने लगती हैं, कोशिकाएं इकट्ठी होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में,
तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में बदल जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। खड़ी पाई लगा कर लिखो। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। यहां तक लिख लिया। चलो बाकी वाली चीजें मैं कल लिखवाऊंगा आगे और बाद में समझाऊंगा। चलो बढ़िया मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गुड लक।